जय श्री राम दोस्तों एक बार फिर आपके अपने चैनल रितु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मैं वर्किंग हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ या जाती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो पितृपक्ष में कोई तर्पण की, श्राद्ध की बहुत आसान सी विधि बता दीजिए जिससे मेरे पितृदेव भी खुश हो जाए और मुझे ज़्यादा समय भी ना लगे। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको पूरा पितृदेव की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी और साथ साथ में आपको तर्पण और श्राद्ध की बहुत सी छोटी सी आसान सी विधि पता चल जाएगी। वैसे भी मैंने इसके पहले और भी वीडियो बनाए हैं जिसमें आसान सी छोटी छोटी विधियां बताई हुई हैं जिसमें आपके पितृ खुश हो सकते हैं। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देखिए कि पितरों का प्रसन्नता कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में और क्यों जरूरी होता है। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पितृ हमारे जो देवता हैं वो आज जिस स्थिति में है कल हमें भी उसी स्थिति में जाना है और जब हमें कोई तर्पण नहीं करेगा, श्राद्ध नहीं करेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी। इस चीज को सोच समझ के विचार करके आज से ही संभल जाइए कि आप संभल जाते हैं तो आपकी भी इस लोक में तो उन्नति होगी ही होगी, पारलौकिक उन्नति भी आपकी जरूर होगी। तो जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं, आपको हम बहुत ही आसान सी विधि तर्पण की विधि बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं, तो जब उनका तर्पण करते हैं तो हम उनकी प्यास बुझाते हैं और जब हम श्राद्ध करते हैं तो उनकी भूख शांत करते हैं। तो हमें क्या करना है, आप अगर उनका तर्पण करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की प्यास बुझाएं, तो आपको क्या करना है, बहुत सी सरल सी विधि बताती हूं मैं। कोशिश कीजिए किसी भी दिन, जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समय है, आप आज तर्पण कर सकते हैं और अगर रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते तो एटलीस्ट एक दिन तो आपको इन पितृपक्षों में करना ही करना है। किसी दिन समय 11:30 बजे के बाद से ही शुरू करिए, क्योंकि में जो पितरों का समय माना जाता है वो दोपहर के 12 बजे ही माना जाता है और जो दिशा मानी जाती है वो दक्षिण दिशा मानी जाती है। तो आपको कहना है कि लगभग 11:30 बजे के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लेना है और जमीन पे एक कोई भी परात रख लीजिए, पानी जिसमें हम गिरा सकें, और एक लोटा ले लीजिए। लोटा तांबे का लोटा हो तो अच्छी बात है या किसी भी चीज का लोटा चल जाएगा। लोटे में सबसे पहले आपको शुद्ध जल भरना है। एक लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरिए, उसमें कुछ मात्रा गंगा जल की डाल लीजिए। उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसमें काली तिल डालनी है। काली तिल के बाद कुछ मात्रा में कुश डालनी है। कुश या जवा जो होते हैं, धान जिसको बोलते हैं, वो डालनी है। उसके पश्चात आप में उसमें कच्चा दूध मिलाना है। कच्चा दूध मिलाने के बाद कुछ पुष्प डालने हैं और पुष्प के पश्चात थोड़ा सा आपको चंदन डालना है। ये आपकी सामग्री हो गई तर्पण की। याद रखिए, आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डालनी है। जब उस जल में आप डाल लेंगे तो कुछ मात्रा में आप कुशा जो दूर्वा होती है, जो गणपति जी को चढ़ती है, वो दूर्वा ले लीजिए आप। दूर्वा को आपको क्या करना है, हाथ में कहाँ फंसाना है, अंगूठे और ये लंबी वाली जो उंगली होती है इसके बीच में आप फंसा लीजिए। दूर्वा लेके सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पूर्वजों का ध्यान करना है। पूर्वजों का, जो भी आपके पूर्वज हैं या आपको नहीं भी याद है कि कोई पूर्वज है, तो आप सीधा आप बोल दीजिए कि हम आपका तर्पण कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, वो लोटे का जो जल लेना है वो अपने हाथ के थ्रू इस तरह से डालना है। यहाँ पे पानी गिरेगा और उस जो नीचे परात रखी होगी उस परात में इस अंगूठे के सहारे वो जल गिरेगा। ये वाला कौन सा हाथ होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड होना चाहिए, बायां हाथ। और दाएं हाथ से हमें लोटा पकड़ के जल डालना है और अपने पितृदेव का ध्यान करते जाना है कि इस तर्पण के द्वारा क्या हो रहा है कि हमारे जो पितृदेव हैं उनकी प्यास बुझ रही है। तो आपको सीधा डालते जाना है, पितृदेव्याय नमः।
इस तरह से आपको जाप करते जाना है, और आपको जाप नहीं करना है तो अपने पितरों को याद करते जाना है। मन में ये भाव होना चाहिए कि इस तर्पण के द्वारा हमारे पितरों की प्यास बुझ रही है। अब क्या करना है, जब वो पूरा लोटे का जल आप डाल दें अंगूठे के सहारे, दूर्वा के सहारे, फिर वापस से वो दूर्वा उसी जल में डाल दें और वो परात का जो जल रहेगा वो ले जाके पेड़ पौधों में डाल दें। इसके पश्चात, ये तो रही तर्पण की विधि है। अब आपको क्या करना है, उसी दिन आप कुछ भी बनाइए घर पे। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हो, नहीं, आप जो भी खा रहे हो या जैसा भी भोजन होगा उसको भी संकल्प के माध्यम से कि हे पितृदेव, हम आपकी भूख शांत करने के लिए इस अन्न का दान कर रहे हैं। अन्न का दान आप चाहें तो कोई गरीब भूखा हो उसको खिला दें, अगर नहीं मिलता है तो गाय हमारे लिए बहुत पूजनीय होती है और गाय की पूंछ पकड़ के ही हमें बैतरणी नदी पार करनी है। इसके पीछे की क्या कहानी है, अगर आप कमेंट करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो गाय के लिए उस भोजन को खिला दीजिए, और अगर गाय ना मिले तो कुत्ते को खिला दीजिए, चींटियों को आटा में शक्कर मिला के खिला दीजिए। बस आपका भाव होना चाहिए कि इन जीवों को खिलाने से हमारे पूर्वजों तक ये भोजन पहुंच रहा है, तो वो उनकी भूख शांत हो रही है। तो दोस्तों, सबसे आसान विधि मैंने तर्पण और श्राद्ध की बता दी है। अगर इस समय में आप इतनी आसान विधि भी नहीं कर सकते तो आपको पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इसलिए इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को तर्पण दीजिए, श्राद्ध करिए, आराम से या बहुत आराम से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे, आपको आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य सारे लाभ पहुंचाएंगे, आपकी उन्नति कराएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। जय श्री राम।